आज हम करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी की कविता नाच। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूं, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूं, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता ही नहीं। उस रस्सी पर असल में मैं नाचता ही नहीं हूं। मैं केवल उस खंबे से इस खंबे तक दौड़ता हूं कि इस या उस खंबे से रस्सी खोल दूं कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। मैं इस खंबे से उस खंबे तक सिर्फ दौड़ता हूं कि इस या उस खंबे से रस्सी खोल दूं कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता ही नहीं। पर तनाव ढीलता ही नहीं और मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूं। पर तनाव वैसा ही बना रहता है। सब कुछ वैसा ही बना रहता है और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच, सिर्फ नाच। कैसी लगी ये कविता? क्या है ये दो खंबे जिन पर एक रस्सी बंधी है? ये दो खंबे हमारा जन्म और हमारी मृत्यु है और ये रस्सी हमारे जीवन की डोर है। इस पर दौड़ना हमारा कर्म है और इस पर पड़ती हुई रोशनी लोगों की, समाज की, आसपास के रहने वाले लोगों की तीखी नजर है जो हम पर पड़ती है। उस तीखी नजर के चलते हर कोई यही कहता है, अरे भाई सोच लो, लोग क्या कहेंगे। कोई भी काम करने से पहले हर कोई सोचता है लोग क्या कहेंगे। ये वो तीखी रोशनी है। आज ये कविता तुम्हारे सामने एक नया सच उगलती है कि ये तीखी रोशनी जिसमें आप सोचते हो कि लोग आपको देखते हैं, बिल्कुल नहीं। वो लोग कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ देखते हैं तुम्हारा नाच। जो न रस्सी को देखते हैं, न खंभों को देखते हैं, न तनाव को देखते हैं। मतलब क्या है ये? वो ना तुम्हारी परिस्थितियां देखते हैं, ना मजबूरियां देखते हैं, ना विवशताएं देखते हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि तुमने क्या किया, तुम्हारे अंदर की क्या उथल पुथल है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। इससे दुनिया को कुछ लेना देना नहीं। जिस दुनिया की तुम बहुत परवाह करते हो वो दुनिया तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं करती। वो तुम्हें भी नहीं देखती। वो तुम्हारे खंभों को भी नहीं देखती, न तुम्हारे जन्म को देखती है, न तुम जैसे रह रहे हो उसको देखती है। वो सिर्फ और सिर्फ देखती है तुम्हारा नाच। तुम कैसे विवशताओं में उलझ रहे हो, तुम कैसे जिंदगी जी रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो कम से कम ये सोचो कि ये दुनिया हमारा कुछ नहीं देखती, हमारा सिर्फ नाच देखती है। तो फिर हम इस दुनिया की इतनी परवाह क्यों करते हैं? किसी एक फिल्म का गीत है, कहते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन्हीं छोटी छोटी बातों में बीत ना जाए रहना। रहना क्या है? हमारी जिंदगी है। इसलिए बच्चों, आज इस बात का ध्यान दो कि ये तुम्हारी छोटी सी जिंदगी केवल
लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, इन बातों के उलझाव में कभी अपनी जिंदगी के किसी भी पल को गुजारने की कोताही मत करना। क्योंकि जिन लोगों की तुम परवाह करते हो वो लोग तुम्हारी रत्ती भी परवाह नहीं करते। आज मैं तुम्हें अपने कॉलेज की, अपने किसी एक विद्यार्थी की एक घटना बताना चाहूंगी। वो विद्यार्थी अपने आप को आग लगा लेता था और फिर नृत्य करता था। मैंने नया नया अपना ये कार्यभार संभाला था, ऐसा एक नाच देखने में आता था। वो विद्यार्थी जब नाचता था तो लोग बहुत कूकते थे, बहुत शोर होता था। एक दिन मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटे तुम ये नाच करते हो, अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते हो, ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा, मैडम मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं अपने नीचे गीले कपड़े लपेट लेता हूं और इसका सेक मुझ तक नहीं जाता। मुझे तो नहीं समझ आता कि क्यों नहीं जाता होगा उस पर एक दिन अखबार में खबर पढ़ी कि वो एक शो कर रहा था और उस शो में उसने मिट्टी के तेल के बजाय पेट्रोल छिड़का था अपने ऊपर और उसने आग लगाई और नाच किया। उस नाच में शायद उस पेट्रोल की गर्मी बहुत ज्यादा थी और वो बच्चा जलता चला गया और लोग कूकते चले गए। वो तड़पता चला गया, लोग उसे उसका नाच समझते चले गए और अंत में वो उसी मंच पर अंतिम सांस लेकर लेट गया। लोग तालियां बजाते चले गए, किसी ने महसूस भी नहीं किया कि उसकी आखिरी सांस थी। ये अपने आप से लेटा गया, धरती को उसका अपना एक आखिरी प्रणाम था। यही है दुनिया बच्चों, यही है दुनिया की नजर कि वो सिर्फ हमारा नाच देखती है। इसलिए मेरी आपसे ताकीद है कि लोगों के लिए मत नाचिए, लोगों के लिए मत जिए अपनी जिंदगी को। अगर तुम जीना चाहते हो तो खुद के लिए जियो अपनी जिंदगी को। सोचो कि जो तुम कर रहे हो उसके लिए तुम्हारी आत्मा क्या कहती है, तुम्हारा जमीर क्या कहता है, तुम्हारी सोच क्या कहती है। कभी नहीं सोचिए कि सामने वाले की सोच तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तो आइए इस कविता की एक एक पंक्ति के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। क्या कहता है? कहता है, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, एक जिंदगी मिली है मुझे जिस पर मैं अपने कर्मों के माध्यम से जिंदगी को जीना चाहता हूँ। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है, मेरे जन्म से शुरू होती है और मेरी मृत्यु तक चलती है। दो ही खंभे हैं मेरे इस दुनिया को जानने के, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। पर दो खंभों के बीच है वह दो खंभों के बीच है रस्सी जिस पर मैं नाचता हूं। अब वो कहता है, वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है, बस इतना ही तो मिला है हमें, जन्म से लेकर मृत्यु तक की सांसें। इतना ही जीते हैं हम, एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। ये जीवन केवल हमारे जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर खत्म हो जाता है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं उस पर तीखी रोशनी पड़ती है। सामने वालों की खिड़कियों तक से लोग देखते हैं क्या हो रहा है सामने वाले घर में। तीखी रोशनी पड़ती है और फिर पूरी गली में, मोहल्ले में, समाज में बतियाई जाती हैं वो बातें जो सुबह सुबह खिड़कियों से झांक कर देखी जाती हैं। उन पर तीखी रोशनी पड़ती है। क्या कहता है? उस तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं, मतलब जिसमें मेरे बारे में सोचा जाता है, समझा जाता है, कहा जाता है। और मैं भी शायद उस तीखी रोशनी की बहुत परवाह करता हूं या नहीं। ये देखिए आज का आधुनिक आदमी क्या करता है।
ना मुझे देखते हैं जो नाचता है, ना रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूं, ना खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, ना रोशनी को जिसमें मेरा नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। ना मेरा जन्म, ना मेरी मृत्यु, ना मेरी जीने की व्यवस्थाएं, ना मजबूरियां, ना ढंग, वो सिर्फ मेरा नाच देखते हैं। मतलब मेरी तड़प, मेरी विवशता, उसका मजाक उड़ाना देखते हैं। वो मेरी जिंदगी को सिर्फ एक नृत्य मानते हैं, एक भंगिमा मानते हैं, मेरे अंदर का उच्छ्वास नहीं मानते उसे। पर मैं जो नाचता हूं, जो जिन पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूं, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता ही नहीं हूं। क्योंकि मैं तो बस जिंदगी को जी रहा हूं। वो कहते हैं कैसी चल रही, कि तो बस टाइम पास कर रहा हूं। क्यों? क्या ये वक्त हमें सिर्फ पास करने के लिए मिला है? बहुत कुछ है हमारे पास करने को, बहुत कुछ है हमें कर गुजरने को, फिर हम टाइम सिर्फ पास क्यों करते हैं? नहीं, हमें अपनी जिंदगी को जीना है, हमें अपने आप को बनाना है, सिर्फ लोगों के लिए नहीं जीना है। वो कहता है असल में मैं नाचता ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। असल में मैं नाचता ही नहीं हूं, मैं तो केवल इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूं, कि इस या उस खंबे से रस्सी को खोल दूं, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। कितनी बड़ी विवशता है। मैं केवल तनाव को कम करना चाहता हूं। मतलब ये कि हम सब इतने तनाव में जी रहे हैं, हम यही भूल जाते हैं कि हम जिंदगी को जी रहे हैं या कि ढो रहे हैं। ये जिंदगी है, इसे ढोइए नहीं, इसे जी कर देखिए। जीवंतता को हासिल के लिए अपने अंदर उत्साह भर डालिए, अपने अंदर जिज्विशा डालिए, तभी तभी तुम कह पाओगे अरे मुझे तो एक सांस चाहिए सिर्फ जीने के लिए। और ये कब होगा? जब हम लोगों की तीखी रोशनी की परवाह करनी छोड़ देंगे, जब हम अपने जमीर से जीना सीख जाएंगे, जब हम अपनी आत्मा से बात करेंगे, जब हम अपने खुद से दोस्ती करेंगे, जब हम अपनी आत्म को जगाने की कोशिश करेंगे। पर यह है कि तनाव ढीलता ही नहीं। क्यों नहीं ढीलता ये तनाव? सोचा है कभी? क्योंकि हमने तनाव को कहीं ना कहीं बांध रखा है। एक तो जन्म से बंधा है, दूसरा सिरा मृत्यु से बंधा है, लेकिन बीच में भी बहुत छोटी छोटी खूंटियां हैं। कोई रिश्तों की हैं, कोई समाज की हैं, कोई परिवार की हैं, कोई अपने ही बनाए गए किन्हीं संकल्पों की। जैसे जैसे हम एक खूंटी खोलते हैं, वैसे वैसे दूसरी खूंटी पे बल बढ़ते चले जाते हैं। अपने इस रस्सी को सीधा तान दीजिए, बीच के लोगों की परवाह को छोड़ दीजिए। एक रस्सी लंबी को तान कर देखिए, जैसे ही वो बीच के लूप से निकलती चली जाएगी, वैसे ही वो ढीली होती चली जाएगी। बस वो कहता है पर तनाव है कि ढीलता ही नहीं। जिस दिन बच्चों हम अपने आप को बाहर की दुनिया से बांधना बंद कर देंगे, हम ढीले हो जाएंगे। अपने आप से जुड़िए, अपनी सांसों की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए, अपनी कानों के संगीत को सुनने की कोशिश कीजिए, अपने भीतर पे बहते हुए लहू की रफ्तार को जानने की कोशिश कीजिए। सुनिए अपने हृदय की धड़कन को, सुनिए अपनी सांसों की लचक को, सुनिए अपने कानों के संगीत को। मानिए मेरी बात, कभी तनाव नहीं होगा। पर तनाव है कि ढीलता ही नहीं। और मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूं, मैं सिर्फ जिंदगी को भागता हूं,
भाग रही है ये जिंदगी मेरी, पता ही नहीं वक्त। और मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूं, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच, कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ देखते हैं नाच, जो मैं नाच ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को वैसे जी ही नहीं रहा जैसे मैं उस जिंदगी को जीना चाहता हूं। जो मैं करना चाहता हूं मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो वो कर रहा हूं जो लोग चाहते हैं, जो सामने वाला चाहता है कि मैं करूं, मैं वैसा ही कर रहा हूं। पर मैं क्यों कर रहा हूं ऐसे? पूछिए अपने आप से। नहीं करना है मुझे ऐसे, मुझे वो करना है जो मैं चाहता हूं। तो आज इस कविता को पढ़कर तुम सबने क्या सीखा जिंदगी के लिए? कि आज से आप अपनी जिंदगी में कभी परवाह नहीं करेंगे लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं। अरे मैंने ये कर दिया, अरे पता है आज वो फलां ऐसे कह रहा था, अरे क्या फर्क पड़ता है वो कह रहा था, तो ये जिंदगी तुम्हारी है, उसकी नहीं है। तुम सोचिए तुम क्या कह रहे हो अपने बारे में, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है तुम्हारी करनी पर। कभी ना सोचिए अपने कर्मों को सामने वाले की नजर से, हमेशा सोचिए अपने कर्मों को अपनी नजर से। हमेशा भाव दीजिए उसे अपने दिमाग से, हमेशा जी कर देखिए उसे अपने दिल से, हमेशा करके देखिए उसे अपने हाथों से, हमेशा चल के देखिए अपनी जिंदगी को अपने पांवों से। उसके बाद लोग तुम्हें देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इतना पड़ता है कि हमने अपनी जिंदगी को आज जिया है। आज अपनी जिंदगी को इस तरह जिए जैसे कि कल जब तुम आज के बारे में सोचो तो तुम्हें अपने आप पर गलानी नहीं हो, पश्चाताप नहीं हो, और दिल में ये कभी नहीं आए काश मैंने ऐसा कर लिया होता। प्यारे बच्चों, ये काश कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए आज को जी लीजिए, आज का ये पल लौट कर कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। लोग तो कहते ही रहे हैं, कहते ही रहेंगे, उनकी परवाह आज से छोड़ देंगे हम। तो चलिए आज से हम प्रण करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे, और लोग हमारे नाच के बारे में कैसा भी सोचें, कुछ भी कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।